जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे स्टडी चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। तो आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि छंद में से है, जिसका नाम है छप्पे छंद। आप सामने देख रहे होंगे कि हिंदी साहित्य में छप्पे छंद किस प्रकार से बनता है, छप्पे छंद की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। उसका उदाहरण क्या है और छप्पे छंद कितने चरणों से मिलकर के बना होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, देरी न करते हुए पहुंचते हैं आज के अपने टॉपिक छप्पे छंद पर। जैसा कि सामने लिखा है, जो छप्पे छंद होता है वो रूला छंद और उल्लाला छंद से मिलकर के बना होता है। रूला में 4 चरण होते हैं, उल्लाला में 2 चरण होते हैं। कहने का मतलब ये है कि छप्पे छंद के प्रथम 4 चरण रूला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के बने होते हैं। इस तरीके से हमने संक्षिप्त में एक परिचय जाना छप्पे छंद के बारे में। आइए देखते हैं छप्पे छंद विस्तार से। छप्पे छंद, सबसे पहली बात छप्पे छंद की परिभाषा जानेंगी, इसके की पॉइंट जानेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यह 6 चरणों वाला छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। यह एक मात्रिक छंद है क्योंकि इस छंद में हम मात्राओं की गणना करते हैं। यह छंद रूला छंद और उल्लाला छंद इन दोनों से मिलकर के बनता है। प्रथम 4 चरण रूला के, और हम जानते हैं कि रूला के हर एक चरण में 11-13 की यति होती है। कुल मिलाकर के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अंत के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। उल्लाला छंद में 15-13 पर यति होती है, मतलब 15-13 पर हम रुकते हैं, और प्रत्येक चरण में 28-28 की मात्रा होती है। तो यदि हम रूला की परिभाषा जानते हैं और उल्लाला की परिभाषा जानते हैं, जो कि मैंने दोनों पॉइंटों पर लिखी हैं, ये रूला की परिभाषा और ये उल्लाला की परिभाषा, तो इन दोनों के योग से बनता है हमारा छप्पे छंद। छप्पे छंद 6 चरणों वाला। आइए हम देखते हैं छप्पे छंद का उदाहरण। मैंने बहुत ही बेस्ट उदाहरण लिखा है, जो कि सबसे ज़्यादा ये एग्जाम्पल चलता है छप्पे छंद के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी हम छप्पे छंद का उदाहरण लिखें तो जो हमारी मेन कॉपी हो, मेन एग्जाम की, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ मैं, तो सारी की सारी 6 लाइन लिखें, क्योंकि 6 चरण होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। और रूला की पहली लाइन में हमें मात्राओं की गणना के साथ उदाहरण लिख के आना है। इसके बाद उल्लाला की पहली लाइन में मात्राओं की गणना के साथ उदाहरण लिख के आना है मेन पेपर में। तो हमारी जो पहली लाइन है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। शुरुआती 4 चरण रूला के होते हैं। तो हम देखेंगे हमारी जो पहली लाइन है, जो पहली पंक्ति है, उसमें किस तरीके से 11-13 की मात्रा पर यति होती है। तो ना में बड़ी ई की मात्रा, फ्रेंड्स हम जानते हैं कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, इसकी सिंगल मात्रा होती है। इसे हम लघु पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लघु। फिर हम देखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, फिर डबल मात्रा आई, ओ, डबल मात्रा। इनकी मात्राओं को हम एस आकार के संकेत से दर्शाते हैं, जिसे हम गुरु पढ़ते हैं, और इसकी हम 2 मात्रा गिनेंगे। 2 मात्रा गिनेंगे। तो आइए देखते हैं। नीलांबर, ना में बड़ी ई की मात्रा है, मतलब गुरु। ला में बड़े आ की मात्रा गुरु। आधे माँ को हम नहीं लेंगे यहाँ पास, क्योंकि वो अगर हम आधे माँ को बिंदी के रूप में लेते हैं तब भी हम गुरु ही गणना करेंगे। बा की सिंगल मात्रा और रा की सिंगल मात्रा। तो यहाँ पा छोटा है, छोटा आ इसमें है पा में, तो सिंगल मात्रा। छोटी ई है, सिंगल मात्रा। धा में आ, डबल मात्रा, क्योंकि धा में आ की मात्रा है, मतलब यहाँ गुरु, और यहाँ पे लघु। फिर लघु लघु लघु
लघु लघु लघु लघु। फ्रेंड्स, सा में छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन बिंदी लगने की वजह से हम इसमें गिनेंगे डबल मात्रा, यानी कि गुरु। फिर दा में सिंगल सिंगल, फिर डबल। देखते हैं क्या 11 13 पर यति है। 2 2 4 5 6 7 8 8 2 10 10 और 1 11, मतलब कि यहाँ पास हमें मिल गई 11 मात्रा, जहाँ पास यति है, जहाँ पास हमें रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 10 11 11 2 13, और हरित से लेकर के सुंदर है तक हमने देखा कि 13 मात्रा हमें मिल रही हैं। इसके बाद हमें दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन मात्राओं की गणना नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक चरण में रोला में 24-24 मात्रा होती हैं। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे उल्लाला की पहली लाइन, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की। तो यदि हम करते की मात्रा देखें, इसकी भी हम मात्राओं की गणना करेंगे, और इसमें टोटल 28 मात्रा आनी चाहिए। 15 13 पर यति होती है। सिंगल मात्रा, डबल मात्रा, सिंगल सिंगल डबल सिंगल, और ये मात्राओं की गणना मैंने यहाँ पास समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सिंगल डबल सिंगल डबल, 1 2 2 4 5 6 6 2 8 9 10 12 1 13 13 2 15। इस तरीके से हमने देखा कि उल्लाला के हर एक चरण में 15 13 पर हम रुकते हैं। फिर सिंगल मात्रा, डबल डबल, डबल को हम गुरु के संकेत से दर्शाते हैं। सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल, 2 3 2 5 6 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 12 और 1 13। तो हमने देख लिया इस तरीके से उल्लाला में प्रत्येक चरण में 15 13 के योग से कुल मिलाकर के 28 मात्राएं होती हैं। और हमारी जो दूसरी लाइन है वो है, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जब भी हम छंद तैयार करें तो छंद का जो उदाहरण हो वो शुद्ध हो, सुलेखन उसका स्पष्ट हो, हर एक शब्द के बारे में पता हो कि इसका सही जो सुलेखन है वो कैसा है, तभी हम मात्राएं गिन सकते हैं। अन्यथा एक भी मात्रा की गलती से हमारी ये जो मात्राओं का नियम होता है वो पूरा नहीं हो पाता। इस तरीके से आज हमने देखा 26 छंद, और मैंने मात्राओं की गणना के साथ आपको बताया है। और हर एक विद्यार्थी को इसी तरीके से 26 छंद एग्जाम में मेन कॉपी में लिख करके आना है। आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, बैक करके। तो आज का हमारा टॉपिक था 26 छंद। मिलेंगे अगले किसी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।